आज हम एक गोल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2022 में रिलीज हुई है। यहाँ हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आधी आबादी खत्म हो चुकी होती है। जितने लोग बच जाते हैं उनकी जिंदगी का मकसद उनकी जान बचाना होता है। इस खत्म होती दुनिया में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट से होकर गुजर रही होती है। इस ट्रेन में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम वर्जल है। वो एक स्टेशन पे उतरता है। वहां से वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसका नाम केत है। दरअसल वर्जल ने केत को हायर किया जिसके पास टैक्सी होती है और केत को वर्जल को एक दी कंपाउंड नाम की जगह पर ले जाना है जो इस जगह से बहुत दूर है। इनका सफर बहुत लंबा होता है। जब इनकी गाड़ी एक डेजर्ट से जा रही होती है तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये गाड़ी का टायर बदलने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। तभी इस डेजर्ट में दिखाते हैं कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि इनको एक दूसरे के खाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अभी ये दोनों अपनी गाड़ी का टायर बदलकर यहाँ से बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पूरा दिन सफर करने के बाद रात को एक जगह रुकते हैं। यहाँ केत और वर्जल एक दूसरे से बात करते हैं। वर्जल केत को बताता है कि कंपाउंड नाम की जगह पर बहुत काम है, मैं वहां पर काम करूंगा। केत उसे वार्निंग करता है वहां पर पैसों की हेरा फेरी बहुत ज्यादा होती है। कई बार काम करने के बावजूद भी लोगों को पैसा नहीं मिलता, लेकिन वर्जल वहां पर पहुंच कर मजदूरी करके अपने पेट को पालना चाहता है। अगली सुबह दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं क्योंकि इनका सफर बहुत लंबा होता है, इसलिए गाड़ी दोनों को चलानी पड़ती है। अब वर्जल गाड़ी चला रहा होता है, वो देखता है कि केत की आंख लग गई है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर एसी ऑन कर देता है। हालांकि केत ने उसे एसी ऑन करने के लिए मना किया। केत उसे कहता है अगर तुम इंजन ऑन करोगे इससे गाड़ी पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से गाड़ी खराब भी हो सकती है। और होता ही ऐसे एसी ऑन करने की वजह से गाड़ी रुक जाती है। जब केत की आंख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वर्जल उसे कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था तुम एसी मत चलाओ, फिर भी तुमने एसी चलाया है। और वो कहता है कि हम बस बियड में इस डिजर्ट में फंस चुके हैं। वर्जल को यहाँ अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब केत गाड़ी के इंजन को चेक करना शुरू कर देता है कि किस इंजन की किसी समय खराबी हो सकती है और इसी दौरान वर्जल आसपास घूमना शुरू कर देता है। जब वो केत से थोड़ा सा दूर जाता है वो देखता है वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जिनमें से एक पत्थर चमक रहा होता है। जब वो पत्थर की मिट्टी हटाता है तो वो देखता है ये पत्थर नहीं बल्कि सोना है और ये सोना यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। और वो ये भी जानता है कि वो सोना यहाँ से अकेला नहीं लेके जा सकता, इसलिए उसे केत को भी यहाँ बुलाना पड़ता है। और जब केत इस सोने को चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है बाकी असली सोना है। वो इस सोने को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सोना जमीन के बहुत अंदर तक होता है। वो फिर भी बहुत गहरी खुदाई करते हैं लेकिन वो सोने की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। दरअसल ये सोने की छोटी सी चट्टान है और वो गाड़ी से रस्सी बांधकर इस सोने की चट्टान को खींचने की कोशिश करते हैं पर इनकी रस्सी टूट जाती है और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये अब क्या करना चाहिए, कैसे इस सोने को निकालें। और वो पूरा दिन इसी में गुजार देते हैं। रात को ये आग जला लेते हैं ताकि इनके पास कोई जानवर ना आए। और इस बेड़ में काफी खतरनाक जानवर होते हैं जो इन पर किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। ये तो वर्जल सोने को पाने के बाद यहाँ बहुत खुश होते हैं क्योंकि वर्जल जानता है उसे कंपाउंड जाकर मजदूरी करने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो अब एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटने लगे हैं। केत उसे बताता है कि उसे बहुत सारा कर्जा देना है और अब उसकी जिंदगी में खुशहाली शुरू हो जाएगी। और यहाँ प्लान करते हैं कि जब तक हम एक्सीवेटर नहीं लेकर आते हम सोने की छोटी सी चट्टान को भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। और एक्सीवेटर इन पास एक शहर से मिल जाएगा। केत कहता है तुम वहां जाओ, तुम उसे लेकर आओ, तब तक मैं सोने की रखवाली करता हूँ। लेकिन वर्जल उस पर यकीन नहीं कर रहा होता। वर्जल खुद सोने के पास रुकना चाहता है। वो उसे कहता है कि तुम जाओ और तुम्हें पता है कि एक्सीवेटर कहाँ से मिलेगा। केत यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वर्जल को बहुत सारा पानी, खाना और सेटेलाइट फोन देकर जाता है। तो कहता है कि इस फोन से मैं तुमसे कांटेक्ट करता रहूंगा। और केत इस जगह से निकल जाता है और यहाँ पर वर्जल अकेला रह जाता है। उसने अपनी बॉडी को भी डिहाइड्रेट होने से बचाना होता है, इसलिए वो वहां पर एक सूखा हुआ पेड़ देखता है जिस पर वो कपड़ा बांध देता है और वो छांव करता है, छांव के नीचे बैठ जाता है। पूरा दिन वर्जल इसी तरह से बैठा रहता है और जब रात होती है तो वर्जल यहाँ पर आग जलाता है क्योंकि इस भीड़ में जानवरों का बहुत खतरा होता है। इस तरह से वर्जल यहाँ पर एक रात गुजार देता है और अगली सुबह उसे केत का कॉल भी आता है और इससे पहले वो कॉल रिसीव करता कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। भीड़ में तेज हवाएं होती है और इस भीड़ में अकेले रहना और अपने आप को जिंदा रखना बहुत बड़ा काम है। और वो जब सोने को देखते तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी वर्जल देखता है तेज हवाओं की वजह से सोने के ऊपर पर मिट्टी हट चुकी है और यहाँ पर किसी को भी सोने के बारे में पता चल गया वो यहाँ पर आ जाएगा और हो सकता है वोल्जर को मार भी सकता है, इसलिए वोल्जर पत्थरों से उसको छुपा देता है। अब वो तय करता है ऊपरी चट्टान तक जाएगा और अपने रहने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश कर। और वो जब चट्टान पर चढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने क्रैश प्लेन होता है और वो उस क्रैश प्लेन के अंदर जाता है। हालांकि वो इसके अंदर रह भी सकता है, ये बहुत अच्छी जगह होती है, लेकिन वो यहाँ सोचता है कि उसे सोने के पास होना चाहिए और इसलिए वोल्जर यहाँ से प्लेन के क्रैश शुदा टुकड़े लेते हैं और उनके वो यहाँ से ले चलता है और वो सूखे पेड़ के करीब उसको ले आता है। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वोल्जर की स्किन जलने लग जाती है, लेकिन किसी तरह से पेड़ तक पहुंच जाता है। वो पेड़ के सहारे सारे टुकड़ों को लगाकर अपने रहने के लिए एक अच्छा सा जगह बना रहा है। लेकिन वो जब अंदर लेटता है तो उसे एहसास होता है कि गर्मी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और वो इसलिए बाहर आ जाता है। और अब उसके खाने पीने की
अशिया भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रही होती है, लेकिन वो जब सोने को देखता है तो उसमें थोड़ी-सी एक्टिविटी आ जाती है। शाम होने लगती है, वॉल्जर पत्थर उठा के सोने को तोड़ने लगता है, जिसमें से एक टूट भी जाता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। और ठीक उसी टाइम उसके सैटेलाइट फ़ोन पर केत का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, उसे आने में बहुत वक़्त लगेगा। फिर वो कहता है वो उस जगह पर भी नहीं पहुँचा जहाँ से उसे एक्सीलेटर मिलना था। यह सुनकर बहुत अफ़सरदा हो जाता है। अब रात हो जाती है और चारों तरफ जंगली कुत्ते आ जाते हैं, जो उसे मारकर खाना चाहते हैं, लेकिन वॉल्जर आग की मदद से उन सबको भगा देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वॉल्जर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वॉल्जर पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है। गर्मी की वजह से उसकी स्किन जल चुकी होती है और साथ ही उसके पास पानी की सिर्फ एक बोतल होती है और वो बोतल से थोड़ा-सा पानी पीता है। तभी वो देखता है कि सामने एक सांप आ जाता है। सांप उसके लिए एक अच्छा खाना साबित हो सकता है, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वॉल्जर सांप को नहीं पकड़ पाता, लेकिन उसकी पानी की बोतल यहाँ से ज़रूर गिर जाती है। अब वॉल्जर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो एक-एक बूंद को तरस रहा होता है। अब वो प्लेन के पास जाता है और अपने लिए सर्वाइवल सामान ढूँढने लगता है। तो वहाँ से दूर से देखता है एक लड़की उसके करीब आ रही होती है और वो जाके जहाज में छुप जाता है, ताकि वो उसको पता ना लगे कि यहाँ पर सोना है। और लड़की उसे कहती है तुम बाहर आ जाओ। और इस सब लड़की को उस पर शक भी हो जाता है, क्योंकि बगैर किसी वजह के इस बियर्ड में यहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। वो वॉल्जर से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? वॉल्जर उसकी किसी भी बात का कोई भी सही से जवाब नहीं देता। अब वो लड़की वॉल्जर के कैंप की तरफ चल पड़ती है, उसके नीचे सोना भी गड़ा हुआ है। इसलिए वॉल्जर उसके पास जाता है, उसे कहता है तुम इस प्लेन के अंदर रह सकती हो और मैं अपने टेंट तक जा रहा हूँ। और वो जो अपने टेंट की तरफ जाता है तो ये लड़की उसके पीछे-पीछे आ रही होती है। वॉल्जर उसे बार-बार इस जगह से जाने के लिए कह रहा होता है। तो लड़की समझ जाती है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब बार-बार वो इसके बारे में पूछती है तो वॉल्जर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। और वो एक बेलचा लेके उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वॉल्जर वहीं पे गड़ा खोद के उसे दफना देता है। लेकिन वॉल्जर ऐसा इंसान नहीं होता, लेकिन सोने की लालच ने उसने इसे अपना दिया था। वॉल्जर रात भर उसी पेड़ पर रहता है और अगली सुबह वॉल्जर को कीथ का कॉल आता है और वॉल्जर को कहता है उसे एक्सीलेटर मिल गया, लेकिन उसे आने पर अभी भी काफी टाइम लगेगा। और वॉल्जर के लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वॉल्जर का खाना पानी यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी वो देखता है वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है। हालांकि उसके पास सोने का जो टुकड़ा होता है, वो चाहे तो इस ट्रक के साथ सोने का टुकड़ा देकर निकल सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस सोने की चट्टान पर जाती है जहाँ पर इतना सारा सोना होता है। वॉल्जर के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, इसलिए वो ट्रक को नहीं रोकता। ट्रक के जाने के बाद वो देखता है एक बहुत बड़ा रेत का तूफान उसकी तरफ आ रहा होता है, इसलिए वो पेड़ की तरफ दौड़ पड़ता है और जो कैंप उसने बनाया होता है उसके अंदर चला जाता है। और अब तूफान भी यहाँ तक पहुंच जाता है। ये रेतीला तूफान बहुत ही खतरनाक होता है, जो उसके शेल्टर को पूरी तरह से हवा में उड़ाकर ले जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो रेत के नीचे दबा होता है और वो देखता है कि उसका सारा सामान यहाँ से उड़ चुका है और साथ ही वो सोने का टुकड़ा भी जो उसके पास था। वल्जर की बॉडी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा भी घुसा होता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो आसानी से चल भी नहीं पा रहा होता और वो उस कोशिश करके उस टुकड़े को निकाल देता है, जिससे उसे इतना दर्द होता है वो बेहोश हो जाता है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक लड़की आती है और उसे पानी पिलाती है और पानी पीने से वो होश में आ जाता है। वल्जर देखता है कि इस लड़की की शक्ल भी उस लड़की की तरह है जिसे इसने मार दिया था और उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, ये उसका वहम है। और उसे चारों तरफ वही लड़की दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में गिल्ट भी होता है और वॉल्जर के अंदर सोने का लालच जितना होता है वो किसी भी हाथ से गुजर सकता है। अब एक बार फिर से कीथ का कॉल आता है और एक बार फिर वो कहानी दोहराता है कि उसे एक्सीवेटर मिल गया, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। और वही लड़की जो उसे पानी पिलाती है उसे कहती है तुम मेरे साथ चल सकते हो और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। थोड़ा सा दूर यहाँ से पानी की नदी है, तुम वहां से पानी पी सकते हो। लेकिन वॉल्जर के अंदर लालच होते है, उसे कहता है तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो लड़की वॉल्जर से पूछती है एक दिन पहले मेरी बहन यहाँ से गुजरी थी, क्या तुमने उसे देखा था? अब वॉल्जर को समझ आ जाता है जिस लड़की को उसने मारा था ये उसकी बहन है और वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं। और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। वॉल्जर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जलाने के लिए खुद के लिए लकड़ी भी नहीं ला सकता होता। अब उसके पास जो बची कुची लकड़ियां होती हैं उसी को उनके अपने पास जला लेता है, ताकि जंगली कुत्ते उसका शिकार ना खा सकें। और लकड़ियाँ जलकर खत्म हो जाती हैं और तभी कीथ की कॉल दोबारा आ जाती है और कीथ उसे कहता है मैं तुम तक कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, मैं तुम्हारी लकड़ियों को उड़ते हुए धुएं को भी देख सकता हूँ। और वज़र कहता है तुम जल्दी आओ नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। अब उसके चारों तरफ जंगली कुत्ते भी आ चुके होते हैं जो उसे खाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं और वज़र के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी जान भी बचा सके। अब इससे दूर हमें कीथ को दिखाया जाता है जो इस सारे मंजरनामे को अपनी आंखों से देख रहा होता है। दरअसल कीथ कब का पहुंच चुका होता है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो किसी को भी सोने के हिस्सा ला दे और वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा होता है कि जल्द वल्जर की मौत हो और वो सारा सोना यहाँ से निकाल कर ले जाए, ताकि कीथ को किसी को भी हिस्सा ना देना पड़े। और वहीं पर वल्जर कीथ को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो अब उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता और वल्जर को समझ आ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, जंगली कुत्ते उसे मार देते हैं। जब उसकी मौत हो जाती है कीथ अपनी गाड़ी और एक्सीवेटर दोनों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है उसको एक तीर आकर लगता है। ये तीर उसी लड़की ने मारा होता है जिसकी बहन को वल्जर ने मारा था। दरअसल उस लड़की को इन पर कहीं न कहीं कुछ शक हो गया था, यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर है।
और वो समझ आती है उसकी बहन के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। अब दरअसल दुनिया भी इसी तरह की हो चुकी है जहाँ पर एक दूसरे को मारना बहुत ही छोटी मामूली सी बात है। और ये कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में लालच कभी नहीं करना। हालांकि वल्जर के पास एक छोटा सा सोने का टुकड़ा था और उसे मौका भी मिला था, वो यहाँ से चला जाता और उसकी जान बच सकती थी। और इस सोने के टुकड़े से अपनी ज़िंदगी सारी अच्छी गुज़ार सकता था। लेकिन उसके अंदर लालच बहुत ज़्यादा था और वो इसलिए सोने की चट्टान के लिए रुका रहा। वो ज़मीन के नीचे दफ़न थी लेकिन वो सोने की चट्टान तो नहीं निकल पाई, लेकिन वो खुद ज़मीन के नीचे दफ़न हो गया। तो वही हाल उसके दोस्त कीथ का भी होता है, जो सोने के लालच में अपने दोस्त को धोखा देना चाहता था और उसका इख्तिताम भी वही हुआ जो बंजर का हुआ था। और इसलिए तो कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच के पैसों से आप ज़िंदगी में आराम तो खरीद सकते हो लेकिन आप सुकून हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में सुकून और खुशियों के पीछे भागना चाहिए, ना कि लालच के पीछे भागना चाहिए। तो ये थी कहानी पूरी टीम गोल्ड की जो 2022 में रिलीज़ हुई है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। और इसी के साथ अपने हौसले की लाने को इजाज़त दें। हमारे चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन वर्ल्ड को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें।